प्रश्न 14, सिद्ध करें कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के दुगने से अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। अब कह रहा है सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगने से अधिक है। तो यहाँ पे तीसरी भुजा देखिए, एक माध्यिका यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे डी लिखेंगे। तो ए डी क्या है? बी सी का माध्यिका है। ए डी जो है बी सी भुजा का माध्यिका है। इसका मतलब हुआ डी जो हुआ वो मध्य बिंदु हुआ बी सी का, यानी बी डी और सी डी बराबर होगा। तो बी डी और सी डी क्या होगा? बराबर, क्योंकि ए डी क्या है? बी सी का माध्यिका है। तो यहाँ पे एक माध्यिका बना लेना है। अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग। तो देखिए ए बी और ए सी को अगर जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगने से, तो तीसरी भुजा का माध्यिका हो गया ए डी, यानी ए डी के दुगने से अधिक होगा ए बी जोड़ ए सी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि ए डी माध्यिका है बी सी का। एक माध्यिका यहाँ पे खींचना है किसी भुजा का। तो ए डी किसका माध्यिका है? बी सी का। इसका मतलब हुआ कि बी डी बराबर, तो दिया हुआ है बी डी बराबर सी डी। तो जब ए डी माध्यिका हुआ तो बी डी और सी डी क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि डी मध्य बिंदु है बी सी का। तो बी डी बराबर सी डी। अब यहाँ पे लिखेंगे बनावट। तो बनावट क्या करना है? तो बनावट करना है, लिखेंगे ए डी बराबर, अब देखिए ए डी के बराबर एक रेखा खींचना है नीचे। ए डी के सीध में, यानी सीधे ए डी के बराबर होना चाहिए और इसको सी से मिला देना है इस तरह से। तो ए डी बराबर डी के, यहाँ पे के लिखना है। ए डी बराबर डी के घींचा, तो ए डी बराबर डी के खींचेंगे, यानी ए डी के डी के बराबर होगा। ए डी और डी के क्या होगा? बराबर। ये खींचना है, बनावट करना है खुद से, उसके बाद ही सिद्ध होगा जो कह रहा है। तो ए डी बराबर डी के खींचा और केसी को मिलाया। तो ए डी बराबर डी के खींचना है और के सी को मिला देना है। देखिए ए डी बराबर डी के खींचना है, ए डी जितना है उतना ही डी के खींचना है और के सी को मिला देना है। इतना करना है बनावट। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज के डी सी में, अब देखिए त्रिभुज ए डी बी और के डी सी, ये दोनों त्रिभुज को ए डी बी और के डी सी, ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे। कैसे? तो ए डी और डी के बराबर हो गया ये दोनों भुजा, बी डी और सी डी बराबर है, और ये कोण देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है यहाँ पे।
ठीक है, दो रेखा जब इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण क्या हुआ, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी ये हुआ, देखिए ए डी बी और के डी सी ये त्रिभुज हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो ए डी बराबर डी के, ए डी बराबर डी के, ए डी बराबर डी के, देखिए बनावट से ये हम खींचे हैं बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बनावट से, फिर लिखेंगे कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कोण के डी सी, ये कौन सा कोण हुआ, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण KDC। देखिए कोण ADB इसको कहेंगे, ADB इस कोण को कहेंगे, और कोण KDC इसको कहेंगे, KDC। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब लिखेंगे DB बराबर DC, DB बराबर DC, ये दिया हुआ है। तो DB बराबर DC कहें चाहे BD बराबर CD कहें, एक ही बात है। तो BD बराबर CD, देखिए इसको हम DB DC कह सकते हैं या BD CD कह सकते हैं। BD और CD क्या है, बराबर, देखिए दिया हुआ है BD बराबर CD, तो इसको हम कह सकते हैं DB DC। तो यहाँ पे हम BD बराबर CD ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिए थे पहले से BD बराबर CD। तो BD बराबर CD ये दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो गया, तो ADD के बराबर हो गया, फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, फिर ये भुजा BD और CD, यानी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ADB सर्वासम त्रिभुज KDC SAS नियम से। तो SAS नियम मतलब भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो उसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः AB बराबर KC। तो इस भुजा को हमको काम था बराबर करने का, उसके बाद ही सिद्ध होगा आगे। तो AB बराबर KC लिख लेंगे। ये कैसे हो गया, तो CPCT यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, तो AB और KC बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया तो AB और KC ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, AB और KC। तो इस तरह लिख लेंगे AB बराबर KC। लिखेंगे अब त्रिभुज AKC में, तो अब त्रिभुज AKC में देखेंगे। तो देखिए त्रिभुज AKC कहाँ पे है, AKC ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में अब देखेंगे तो AKC ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी यहाँ पे 5 त्रिभुज दिख रहा है, 1 2 3 ये हो गया पूरा 4, ये हो गया
5। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए के सी में, तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग यानी के सी जोड़ ए सी बड़ा होगा ए के से। तो देखिए के सी जोड़ ए सी, तो त्रिभुज ए के सी, इस त्रिभुज में के सी जोड़ ए सी बड़ा होगा ए के से, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो के सी जोड़ ए सी, के सी और ए सी को जोड़ देंगे तो ए के से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में यही नियम है कि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो के सी जोड़ ए सी ए के से बड़ा होगा, इस तरह लिख देंगे यहाँ पे, के सी जोड़ ए सी बड़ा होगा ए के से। अतः के सी के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि के सी और ए बी देखिए अभी बराबर हम यहाँ पे लाए हैं। तो के सी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर के सी है, ए बी और के सी दोनों क्या है, बराबर है। तो के सी के जगह पे ए बी लिख दिए, तो ए बी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा। अब ए के को हम, अब देखिए ए के हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ए के को हम कह सकते हैं ए डी जोड़ डी के। ए डी और डी के को जोड़ने पे ए के आ रहा है, ठीक है, ए के हो गया ये पूरा, और ए डी और डी के को जोड़ देंगे तो भी ए के ही आएगा। तो ए के जगह पे हम लिख सकते हैं ए डी जोड़ डी के, ठीक है। तो के सी के जगह पे ए बी लिख दिए, क्यों लिखे हैं, क्योंकि ए बी बराबर के सी यहाँ पे हम लाए हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बराबर के सी, ताकि समझने में आसानी हो कि ए बी और के सी बराबर है, इसलिए के सी की जगह पे ए बी लिखें। अतः ए बी जोड़ ए सी बड़ा होगा ए डी जोड़ ए डी से। अब देखिए ए डी और डी के बराबर है, बनावट से हम लाए थे, ए डी और डी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बराबर डी के, यानी डी के जगह पे ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और डी के तो बराबर है। तो डी के जगह पे ए डी लिख दिए हैं, क्योंकि बनावट से ए डी और डी के क्या था, बराबर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा, अब ए डी प्लस ए डी को हम कह सकते हैं 2AD, यानी 2AD कह सकते हैं। ए डी और ए डी को जोड़ेंगे तो 2AD हो जाएगा। तो ए बी जोड़ ए सी बड़ा होगा 2AD से। तो यही सिद्ध करना था। देखिए ए बी जोड़ ए सी बड़ा होगा 2AD से, तो ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो ए डी के दुगने से बड़ा होगा, यही सिद्ध करना था। ए डी क्या है, माध्यिका है तीसरे भुजा का, बी सी का यानी तीसरे भुजा का माध्यिका है ए डी, और ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो उसके माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा, यही सिद्ध करना था। ए बी जोड़ ए सी बड़ा होगा 2AD से। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के माध्यिका के दुगने से अधिक होगा। तो देखिए त्रिभुज का दो भुजा है यहाँ पे ए बी और ए सी, और तीसरे भुजा का माध्यिका ए डी, तो ए डी का दुगना से बड़ा होगा त्रिभुज के यानी दो भुजा। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है।